वॉइस क्लियर जा रही है? यस सर। वेरी गुड। यस सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Only 14 students. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. 15 students joining only. अभी स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? Yes, sir. Yes, sir. Start कीजिए। Yes, sir. Start करिए। 1 से लेके 6 तक एनी प्रॉब्लम? No, sir. Difficulty? No, sir. Question number 1 to question number 6. No, sir. No, sir. No, sir. There is no problem. There is no problem. Okay. So I am going to start question number 7. 7. Yes, sir. Okay, sir. Radha is drawing a dot rangoli, a beautiful pattern of lines joining dots with chalk powder. She has 9 dots in a row. एक रो में कितने डॉट्स है? 9. 9. First of all, we write in one row number of dots is 9. Write down. In one row, number of dots is equal to 9. बात समझ में आ रही है? सर कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नोट कर दें। एक्सरसाइज। यस सर। यस सर। फिर से देखो। Radha is drawing a dot rangoli, a beautiful pattern of lines joining dots with chalk powder. She has 9 dots. Number of dots कितने हैं? 9 in one row, एक रो में। तो फिर क्या पूछा जा रहा है? How many dots will her rangoli have for our rows? यदि r रो हो उसके पास, in r rows, so number of dots is equal to 9 multiply r, that is 9 r dots. ये समझ में आया यहाँ तक? एनी डाउट? फिर कह रहा है कि हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रोज। इन 8 रोज नंबर ऑफ डॉट्स इज इक्वल टू, यदि 1 रो में 9 डॉट्स है तो 8 रो में कितने होंगे? 9 multiply 8, 9 8 जा 72 डॉट्स। 72 dots. कैसे मालूम चला? 72 1 dots. रो में यदि 9 डॉट्स है तो 8 रो में कितना हो जाएगा? 9 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 dots. फिर आगे पूछा जा रहा है इफ देयर आर 10 रोज, तो देयरफॉर
In 10 rows, number of dots is equal to 9 multiplied 10. 9 into 10. 1 रो में 9 डॉट्स, तो 10 रो में कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 10 10 into 10, 90 equal to 90 dots. यही आंसर होगा. 9 multiply by 10 equal to 90 multiplied dots. with 10, that is 90 dots. So one answer is here 9R. 90 dots. Second answer is 72 dots, and third 72 answer dots. 90 dots. is 90 dots. 90 dots. 90 dots. 90 dots. Yes, Clear sir. हुआ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. It's clear. Clear? 8 के ऊपर क्या लिखा है? 8 इसके ऊपर स्मॉल r. Yes, sir. रोज, यही वाला रो है, ये रो ये है, यही रो ये है, यही रोज. सर अटेंडेंस ले लीजिए. यस, ओके. No sir, लास्ट 10 मिनट्स में लीजिएगा. सर अगर तब तक कोई कुछ और बच्चे जुड़ जाए तो जुड़ जाएं तो समय से जुड़ना चाहिए ना बच्चों को. यस सर, वही तो. यस सर, पर अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसलिए मैं बोली. कोई बात नहीं. इस तरह का प्रॉब्लम होगा उसको. पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है. Okay. So this question is clear. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. 13 rows. Now question number 8. Question number 8. Sir, can you explain again question number 9? Question number. Sorry, sir. Question number 8. 7. Why? 7. Why? No, sir. Question number 8. Why question number 7? Sir, I can't understand it. So you look at your book. See here, C has 9 dots in a row. In one row, you start from here. You see your book. You got C has 9 dots in a row. You got? मिला तुमको? नहीं मिला? तो यहां से कह रहा है कि इन वन रो नंबर ऑफ मिल गया 9. ठीक. इन वन रो और की जगह पे क्या लिख देंगे? 1. तो इन वन रो नंबर ऑफ डॉट्स इज 9. तो आगे फिर देखो, हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव फॉर स्मॉल आर रोज. स्मॉल आर रो में कितने होंगे? तो 9 में आर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक आंसर आ जाएगा. फिर आगे कह रहे हैं कि यदि उस रंगोली में 8 रो हो तो 72 हो जाएगा, क्योंकि 9 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 डॉट्स. फिर आगे कह रहा है यदि उस रंगोली में यदि 10 रोज हो तो कितने डॉट्स हो जाएंगे? 10 9 जा 90. क्लियर? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. लीला इज राधा younger sister. Leela is 4 years younger than Radha. Can you write Leela's age in the term of Radha?
Take Radha is to be X year. First we start from last line. Take Radha's age to be X year. So age of Radha is equal to X year. गिवन है, ये क्या है? गिवन है। अब देखो, लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा। राधा से वो 4 लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा। एज ऑफ लीला इज x-4 ईयर। x-4 ईयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है हेलो सर। लीला इज यंगर। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा सर, प्लीज सर रिपीट कीजिए सर प्लीज। फिर से देखो, तब की एज आवाज ऑफ नहीं आ रही है। वॉइस मिल रहा है, आवाज मिल रहा है। सर प्लीज सर। सर आपकी आवाज आ सर रही है। आपकी आवाज आ रही है। नहीं समझ में ऐसा आ रहा है। वॉइस आपकी आवाज कम clear है। Yes sir. Okay. So you see your last line. Take Radha age to X year. First we start from here. Age of Radha is X year. देखो यहाँ listen में तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लाइन जो लिखा है, टेक राधाज एज टू बी एक्स ईयर। तो फर्स्ट स्टेप इज हियर, एज ऑफ राधा इज एक्स ईयर। तो एज ऑफ लीला इज व्हाट? तो कह रहा है यहाँ x-4 years। राधाज यंगर सिस्टर। राधा की यंगर सिस्टर कौन है? लीला है। तो लीला है, तो राधा से छोटी है, तो राधा के में से ये 4 ईयर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा माइनस कर देंगे सर। लीला का एज, लीला का एज हो जाएगा। लीला का एज। लीलाज एज इन द टर्म ऑफ राधाज एज। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यस सर। बात समझ में आ रही है? लीला यस सर, समझ में आ रहा है। यस सर। वाह सर। तो राधा की छोटी बहन है, तो राधा के एज में से यस सर। वाह सर, नाइस टीचिंग। बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ गया। आगे सिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसको इरेज कर दे। नोट कर लिए सब सर लोग? इरेज कर दीजिए। यस सर इरेज कर दीजिए, नोट कर लिए। अरे लिख लेने दीजिए। लिख लो। लिख ले, अरे लिखने दीजिए सर, लिखने दीजिए। कर रहे हो ना? लिख लिए? अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। Mother has made laddu. She gave some laddu to guests and family members. Still 5 laddus remain. If the number of laddu mother gave away is L, how many laddu did she make? फिर से देखो, मदर हैज मेड लड्डूज। मदर ने क्या किया? लड्डू को बनाया। सी गेव सम लड्डू टू गेस्ट
एंड फैमिली मेंबर, दोनों को दिया है, फैमिली मेंबर को भी दिया है और गेस्ट को भी दिया है। फिर आगे क्या बता रहा है, स्टिल, इसके बाद भी 5 लड्डूज रीमेन। क्या हुआ, 5 लड्डू क्या हो गए, बच गए। इफ द नंबर ऑफ लड्डू मदर गिव अवे इज L, ठीक है, नंबर ऑफ लड्डूज मदर गिव अवे इज L, तो पूछ रहा है हाउ मेनी लड्डूज डिड शी मेक, टोटल वो कितना लड्डू आ जाएगा, नंबर ऑफ लड्डूज, नंबर ऑफ लड्डूज, नंबर ऑफ लड्डूज मदर गिव अवे is how much, L लड्डूज। सर गिव होना चाहिए ना, GAVE। यस, GAVE, give। नंबर ऑफ लड्डूज मदर गिव अवे इज L। गिव हो या फिर गिव, एक ही बात। हाँ वही बात हुआ, 5 लड्डूज is remaining, therefore total number of laddus made by mother is equal to L में क्या कर देंगे, ये 5 लड्डू को ऐड कर देंगे, L में 5 को कर देंगे तो ऐड कर देना है सर। क्लियर हो सर गया? मुझे यस सर, समझ में आ गई बात? यस Yes, सर, sir. यस सर। टोटल नंबर ऑफ लड्डू इज, ये वाला लड्डू जो दे दिया और ये 5 हमारे पास रिमेनिंग है, ये और ये दोनों हम ऐड कर देंगे। ऐड करने का तरीका क्या है, L प्लस सर 5, 5 गो लड्डू रहे ओकरा में L प्लस तो करे के L में 5 ऐड कर देंगे तो L प्लस 5। तो ये चूंकि वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट को ऐड नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम लोग इस तरह से ऐड करते हैं। जब अलजेब्रा में हम लोग एडिशन करते हैं तो ऐसे करते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। और यदि अर्थमेटिक में 2 और 5 को ऐड करना होगा तो बोथ आर कांस्टेंट, बोथ आर लाइक टर्म, तो इसको हम लोग ऐसे ऐड कर देंगे। लेकिन जब अलजेब्रिक नंबर और ये कांस्टेंट होता है, जब वेरिएबल और कांस्टेंट होता है, तो ऐसे नंबर को ऐड करने का तरीका क्या होता है, ऐसे होता है। और कोई लड़का यदि ऐसे कर दिया, इसको L में 5 हम ऐड कर रहे हैं, कोई लड़का ऐसे कर दिया 5L, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्यों? 5 और L के बीच में कोई साइन नहीं दिया गया है, तो क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। 5 और L के बीच में कोई साइन नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि हमें ऐड करना है, तो इसलिए इस तरह से ऐड नहीं करेंगे, बल्कि किस तरह से ऐड करेंगे, ये वाला ब्रैकेट में L प्लस 5। बट सर दोनों का आंसर तो सेम ही आता है ना? L5 लिख दिए तो क्या चीज, हाँ ऐसे भी सर दोनों का आंसर तो सेम ही आता है ना? तब भी सही होगा। ऐसे भी नोट कर सकते हैं, या इसको आगे इसको बाद में, फर्स्ट इसको सेकंड इसको, या इसी को फर्स्ट इसको फर्स्ट इसको सेकंड, इंटरचेंज हो सकता है प्लेस। जैसे 2 में 5 को ऐड करेंगे तो वही नंबर आएगा, या 5 में 2 को ऐड कर दें तो वही दोनों नंबर आएगा, सेम नंबर।
उसी तरह से ये पहले और सेकंड प्लेस पे रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। सेम है। बट सर दोनों Okay, का sir. तो मतलब आंसर तो एक ही आएगा ना, फिर हम लोग उस वाले तरीके को गलत क्यों मानते हैं? इसको इसको यस Yes, सर। इसलिए कि इसमें ये लाइक टर्म नहीं है। जैसे आपसे कहा जाए कि 5 काऊ है और 3 hen है, तो ये दोनों अलग अलग है। ये काऊ है और ये hen है, तो दोनों एक साथ ऐड नहीं हो पाएगा। टोटल एनिमल्स पूछा जाएगा तब आप इसको ऐड कर पाइएगा कि टोटल एनिमल कितना है, तब हम ऐड कर पाएंगे। लेकिन ये अलग है, ये वेरिएबल है और ये क्या है, नॉन वेरिएबल है। तो इसको ऐड Constant. करने का तरीका हमारा ये है। Constant है। यही तो यहाँ सर जो मल्टीप्लाई हो पहले से फिक्स रहता है। है। सर जो मल्टीप्लाई होता है वो पहले से फिक्स रहता है वहाँ पे। मल्टीप्लाई यदि आप यहाँ पे प्लस के प्लेस पे यदि ऐसे तुम लिख दोगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है। L में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले नंबर बाद में लेटर। तो यदि आप इसको यदि इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, यदि L में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का हम तरीका आपको बताएंगे कि पहले नंबर और उसके बाद में लेटर। तो ये इसका आंसर ये होगा। ये मल्टीप्लाई, चूंकि यहाँ पे 5 और L के बीच में कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई। तो यही मल्टीप्लाई यहाँ पे आया है। लेकिन यदि कोई लड़का इसको ऐसे, यदि इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व कर दिया, L में 5 को ऐड करने की जगह पे 5L लिख दिया, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। होना क्या चाहिए था, यहाँ वाला ये वाला प्लस इन दोनों की मिडिल में आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? इन दोनों के Yes, sir. इसको प्लस करना है तो आपको करना क्या होगा, L में 5 को ऐड करना होगा। तो हम लोग पहले वेरिएबल तब ये, या पहले ही नंबर बाद में वेरिएबल, दोनों ये तरीका है। लेकिन ये वाला मेथड आपका नहीं है। कब, यहाँ पे यदि आप Okay, ऐसे लिख sir. देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये सिखाना ये से समझ में आ गया। यस सर समझ में आ गया। यस सर समझ में आ सर तो गया। या तो पहले वेरिएबल लिख दें या फिर पहले नॉन वेरिएबल लिख दें, बस वो मेथड रहना चाहिए ना। हाँ, बस वो प्लस होना चाहिए, या पहले लिख दो या बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क Okay, नहीं sir. पड़ता इससे यानी कुछ कि। नहीं फर्क आएगा। नो, ओके सर। आप समझ में आया? यस Yes, सर। ये सर समझ में आ गया। हटाएं इसको। यस सर। यस सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन और कि अब होमवर्क दे दें इसको। अब ये होमवर्क दे पूरा दीजिए। एक्सरसाइज होमवर्क, सर यस सर। अब पूरा एक्सरसाइज होमवर्क। ओके सर। ठीक, सर अब वैसे भी टाइम भी नहीं अभी बचा है। टाइम भी नहीं बचा है। यस यस सर। सर, टाइम नहीं है। कल यस हम लोग सर। मिलेंगे तो 8 मिनट्स लेफ्ट है। कल हम लोग मिलेंगे तो 11.2 स्टार्ट किया जाएगा। ओके, ओके ओके सर। सर। एनी डिफिकल्टीज, नो नो सर। सर। एनी No, प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो नो सर। सर। फर्स्ट